नमस्कार। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 को फुल डिस्कशन के साथ देखेंगे। अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और 17 दिसंबर आप लोग को ही मालूम होगा, शायद आप लोग एडमिट कार्ड भी निकाल के लिए होंगे कि 17 दिसंबर को आपका पेपर है कि 2 शिफ्ट में होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट 8:30 बजे से है या सेकंड शिफ्ट शायद 2 बजे से है, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है आप लोग को कि प्रतिरोध R के एक उपकरण के माध्यम से अपरिवर्ती धारा I प्रभावित होती है, तो T समय में इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो ये आपको हो जाएगा I² होता है, I² आपका होता है H बराबर ऊष्मा होता है, ऊष्मा H बराबर होता है I²RT। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश तरंग जो है आपका किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। वहीं ध्वनि कहेगा तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ध्वनि तरंग पूछेगा तो उसमें आप याद रखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग है। यहाँ प्रकाश तरंग कह रहा है तो प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, इसमें न्यूमेरिकल है तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। आंसर हमको बता देते हैं, आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लंबा जाएगा, हम बना देंगे इस पर, समझ गए। थोड़ा सा मोबाइल में लिखने में दिक्कत थोड़ा सा होता है। जूते के सोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपका जूता होगा उसमें आप देखिएगा तो उसमें खांचादार बनाया जाता है। सोल किस लिए बनाया जाता है, तो घर्षण को बढ़ाने के लिए जो है उस जूतों में जो है खांचेदार सोल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर बीम का उपयोग होता है, तो लेजर बीम का उपयोग जो है आंख की चिकित्सा में आपको किया जाता है, लेजर बीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मोल में कार्बन परमाणु का वजन क्या है, तो 1 मोल में कार्बन परमाणु का वजन जो है आपका 12 ग्राम होता है। कितना होता है, 12 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ध्रुवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो उसमें होता है आपका 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है, तो मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम आप याद रखिएगा कि वेरमिलियन है। वेरमिलियन जो है आपका मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान पूछ रहा है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है ये आपका होता है, आंसर 2.5 होता है। क्या होता है, 2.5 जो होता है आपका नींबू रस का पीएच मान होता है। मूत्र का कितना होता है, आप कमेंट कीजिएगा, मूत्र का कितना होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करता है, तो ये आपको करता है भाप से एल्युमिनियम। कौन करता है, एल्युमिनियम आपका जो है एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करता है आपको एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये आपको निभाता है पीत रस और अग्नाशयी रस जो है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पीस रस और अग्नाशयी रस। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। कह रहा है कि कौन एक जंतु है जो जलीय जंतुएं हैं और उनका गलफड़ा जो है नहीं होता है, तो ये आप यार व्हेल में आपको गलफड़ा नहीं होता है। सबसे बाह्य चक्र खाली स्थान कहा जाता है, इससे बाह्य और इसमें बाह्य दल होते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बाह्य चक्र है और इसमें बाह्य दल होते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कैलिक्स, यानी कि बाह्य दल पुंज कहा जाता है। सबसे बाह्य चक्र को हम लोग बाह्य दल पुंज कहा जाता है और इसमें बाह्य दल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 13 में कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो है आवश्यक होता है सामान्य दृष्टि के लिए, तो इसमें आप याद रखें रेनिल होता है। क्या होता है, रेनिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस के दूध
में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा 7.2% जो होता है भैंस के दूध में औसतन वसा होता है। अगला है कि जानवर रेशे में अच्छी तरह नहीं पचाता। कह रहा है कि कौन सा जानवर जो है रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचाता है? तो ये आपको सुअर जो है रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचाता है। अगला है कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, तो यह किसके द्वारा होता है? तो ट्राइपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है आपको स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो तीव्र अवशोषण नीला और लाल रंग में होता है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। कह रहा है कि बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है तो आपका पोस्ता में, क्या में? पोस्ता में सेंसर विधि पाई जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो ये आप माइकोराइजा जो है आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। नेक्स्ट है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है? तो ये आपको निकलती है सोन नदी। नर्मदा तो निकलती है अमरकंटक से, साथ में आपका सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और सोन नदी जो है जाके गंगा में पटना के पास मिल जाती है। इसी तरह से आप लोग को अच्छा कंटेंट मिलेगा मेंस के पेपर में। मेंस के पेपर जो आएगा प्रैक्टिस सेट, इससे भी अच्छा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि जानवर निम्नलिखित में से प्रजातियों में से किसका अपना प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं खाता है? तो ये आपको हो जाएगा शेर हिमालय में रहता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा जो है सहायक नदी आपका हो जाएगा काली नदी का। किसका हो जाएगा? काली का। गोदान गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कह रहा है कि गोदान जो गोदते हैं वो अनुसूचित जनजाति कौन से होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ओझा एक अनुसूचित जनजाति हैं जो गोदान गोदने की कार्य करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित आपका नहीं है? सोना कोलार, कोयला झरिया, हीरा पन्ना, लोह अयस्क आपको होता है कुंटूर। तो इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा लोह अयस्क कुंटूर में नहीं है। निम्न में से किस राज्य में टीन जो है अयस्क प्रमुख भंडार है? कह रहा है कि किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार पाया जाता है? तो आपको छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है बराक की घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो बराक की घाटी के महत्वपूर्ण फसल आपको हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या हो जाएगा? उभी जो हो जाएगा आपका ये पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान जो है आवर्त काल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है कि हेल बॉप किसका नाम है? तो हेल बॉप जो है यह नाम है किसका? पूछल तारा का जो नाम है हेल बॉप जो है आपका पूछल तारा का नाम है। रूपांतरित चट्टानें की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? तो रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति जो है आप याद रखिएगा ये अग्नेय या तलछटी चट्टान से होती है। अग्नेय तथा तलछटी चट्टान से जो होती है रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति होती है। कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? कह रहा है क्वेश्चन कि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपको फ्यूजियामा जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिष्ठा को आरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम बताइए। किसमें कह रहा है? पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का। तो 33 में आप याद रखिएगा कि अब अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, तब आपका यूरोप होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रेक्सनबर्ग पर्वत जो है ये आपका कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को जाना जाता है।
36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर के समीप नहीं बनता है। कह रहा है कि कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर के समीप नहीं है, सॉरी सीमा नहीं बनाता है, कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ये आपको हो जाएगा इराक जो है आपको कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ आपको भारत और पाकिस्तान के बीच है, बिल्कुल सही है। मैग्नीनोट जर्मनी और फ्रांस के बीच। डूरंड किसका है, ये बांग्लादेश और भारत नहीं है, ये गलत है आपका। हिंडनबर्ग बेल्जियम और जर्मनी, ये आपका गलत है। डूरंड रेखा किस देश के बीच है, आप कमेंट कीजिएगा। डूरंड रेखा किस देश के बीच स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो हिंद महासागर की धारा आपको हो जाएगा बेंगुएला की जो दल धारा है आपको हिंद महासागर की नहीं है, बल्कि ये प्रशांत महासागर का है। किसका है, प्रशांत महासागर का। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां निम्न में से किसमें रखकर सुरक्षित रखा गया है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल जो प्रतियां हैं वह किसमें रख के उसको सुरक्षित रखा गया, तो हीलियम में। किसमें, हीलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह व्याख्या किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालिकाओं को विशेष उपबंध कर सकता है। तो ये आपका है अनुच्छेद 15 के 3 में। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दिया जा सकता। तो ये आप हो जाएगा अनुच्छेद 20 के बी में। अगला है कि कर्मकारों का निर्वाह, मजदूरी, कुटीर उद्योगों का विकास किससे संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व से आपका संबंधित है। विधानमंडल के दोनों सदनों का छात्रावासन कौन करता है। तो ये आपको करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना राष्ट्रपति के किस संविधान शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसमें आता है प्रतिलंबन के अंतर्गत। मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना राष्ट्रपति को किस संविधान शक्ति के अंतर्गत आता है। तो यह प्रविलंबन के अंतर्गत आता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेट देख रहे हैं कितना बढ़िया है। सेट बहुत ही बढ़िया बनाया है, समझ गए। संग्राम सर जो है सेट बहुत ही बढ़िया बनाया है। तो ये सेट जो है आप लोग जितना भी हम 10 गो सेट इसमें दिया है, 10 सेट आप लोग जो है पूरा एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकदम रट जाइएगा। और रटना क्या है, 4 बार मेरा वीडियो देखिएगा तो खुद आपको दिमाग में घुस जाएगा। 45 देखिए कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में आपका सही नहीं है। तो प्रोटेम स्पीकर में यह संसद अपने राजनीतिक दल के समुदाय का अनुशंसा पर रखता है, ये आपका गलत है। ये ऐसा नहीं होता। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, लोकसभा का जब चुनाव होगा तो जब पहला बैठक होता है तो पहला बैठक की जो अध्यक्षता करता है उसी को हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आपका डाक जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। भूमि, रेल, पुलिस और लोक स्वास्थ्य आपका राज्य सूची का विषय होता है। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अभिलेख न्यायालय कहा गया है। उच्च न्यायालय को कह रहा है किस अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय का जिक्र है। तो अनुच्छेद पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 215 में यह व्यवस्था किया गया है कि उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय भी है, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत। किन 2 राज्यों की राज्यसभा सीटों जो हैं समान है। कह रहा है कि किन 2 राज्य की राज्यसभा सीट समान है। तो आंध्र प्रदेश और गुजरात के राज्यसभा सीट समाप्त है। तो आंध्र प्रदेश और गुजरात का जो है राज्यसभा की सीट कितना है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। हमको नहीं आता है, साफा बोल दिए कि हमको नहीं आता है, आप बताइए। तैयारी आपका 17 दिसंबर का एग्जाम है, तो आप बताइए। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा तय किया गया कि केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों से 15% होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, उसमें प्रावधान किया गया था मैंने संविधान संशोधन में कि आपका 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो 91 संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा या विधानसभा के जो भी मंत्री बनेंगे वो पूरे सीट का 15% से अधिक नहीं होंगे। सपोज मान लीजिए कि किसी राज्य में 400 सीट है, तो 400 सीट का 15% कितना हो जाएगा, 15 चौके 60।
ये ना हुआ, यानी कि 60 से मंत्री अधिक नहीं होंगे। जब 400 सीट रहेगा तब, कहीं तो आपका 20 गो सीट है तो 20 का 15% कितना हो जाएगा, तो जितना होगा उतना ही वहाँ का मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग के लिए नियुक्त किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो यह आपको किया गया है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवित्रता एवं संदर्भ का प्रतीक है, तो ये आपको हो जाएगा कमल का फूल। नेक्स्ट है कि किस भारतीय रसायन शास्त्री को राइबोसोम की रचना के लिए वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था वेंकट रमन रामकृष्ण को सम्मानित किया गया था। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे, तो प्रथम मंत्री याद होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। देवेंद्र झरझरिया किस खेल से संबंधित है, तो देवेंद्र झरझरिया जो है आपको जेवलिन थ्रो से संबंधित है। 55 क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपको जैन धर्म के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं, आपका अग्रहारिक जो है आपका मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान के प्रयोग के माध्यम के रूप में होता है, तो ये आपको होता है गांधार मूर्ति कला में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, किस अभिलेख से पूछ रहा है, तो यह भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त के हुनों को पराजित से संबंधित है। अब भीतरी स्तंभ लेख जो है किस राजा से संबंधित है, ये आप कमेंट कीजिए। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था, कह रहा है कि किस चोल राजा था जो जल सेना यानी कि नेवी सेना को प्रारंभ किया था, तो यह होगा राजा राज प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, तो ये आपको कराया था को धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि घटना को विचार कीजिए, घटनाओं का विचार कीजिए और कला अनुक्रम सजाइए, तो कह रहा है कि दोराह का युद्ध, कनौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये सब युद्ध पूछ रहा है, तो आप इसको आंसर लगा लीजिए, बी हो जाएगा आपका। 63 का है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्तांतरित हुआ था, तो ये आपको हुआ था जहांगीर के समय में। किसके समय में, जहांगीर के समय में। 64 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है, तो 64 में कह रहा है कि यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बरकरी संप्रदाय का संत था, तो बरकरी संप्रदाय का संत आपको हो जाएगा नामदेव। नामदेव जो था आपको बरकरी संप्रदाय का संत था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक जो था राज्य के खर्च पर हज करने वाला पहला भारतीय शासक था। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था, तो ये आपको किया था नागपुर अधिवेशन में। किसमें, नागपुर अधिवेशन में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, तो ये आपको अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको टिक करने के लिए बोल रहा है। तो 69 में देखिए कह रहा है कि 1936 में हस्तांतरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय को सहयोग मिला था, यह भी आपका कथन दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 का रहा है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी, तो ये आपको किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना। किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, तो ये आपको किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए वो अपने कूट किसा है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ,
कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब प्रारंभ किया गया, और जनत द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को ध्वस्त किया गया। तो इसका आंसर बताते हैं 72 का हो जाएगा आपका बी नंबर। थोड़ा सा नेट पर सर्च मार लीजिएगा, ठीक ना। 72 का हो जाएगा बी नंबर। 73 क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। कह रहा है कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद जो है दिवंगत हो चुका है। तो ये बोला गया था आपको क्लीमेंट इटली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपको होगा रफीक जकरिया। रफीक जकरिया जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक जो है आपका रफीक जकरिया है। इंडिया अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल है। इसका हो जाएगा सर वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। थोड़ा सा छोटा कर देना ताकि आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे। तो 75 के आपको कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा से थे, ठीक है। फिर कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, या आपको ऑपरेशन पोलो। फिर इकबाल आपको हो जाएगा 1930 में मुस्लिम लीग, ठीक है। और बंकटेश्वर दत्त अधिवेशन, ये आपको सेंट्रल असेंबली बम फेंका गया था। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 नंबर कह रहा है, देखिए 76 नंबर में देखिए पिछले बार जब दरोगा का पेपर हुआ था ना, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन हमको याद है कि पीटी में इंग्लिश का दिया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन बिलो, यानी कि क्लाउस का सिनोनिम बोला जाता है ना, इसको सिनोनिम पूछ रहा है। तो इसका 76 का हो जाएगा आपका मर्सीलेस हो जाएगा, मर्सीलेस हो जाएगा। यहाँ सिनोनिम्स दिया है, एंटोनिम दिया है। तो इसका 77 का मरकरी का पूछ रहा है। तो मरकरी का आपको हो जाएगा अस्टेनस आपका मरकरी का हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दिया है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव दिया है किसका, तो द स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें हो जाएगा 78 का कि द प्रेसिडेंट डिलीवर्ड द स्पीच, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 आपका यहाँ पे दिया है, देखिए 79 भी इंग्लिश से के दिए हैं, यानी कि सेट इतना मस्त बनाए हैं कि मत कहिए। इंग्लिश को दे दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है रोहित हैज नोट एंड विल या नोट मैरी इन नियर फ्यूचर। कह रहा है कि इसमें कौन जो है आपका एरर है, गलत है। तो 79 में देखिए आपका नोट एंड विल नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि अंतर्निहित शब्द संधि विच्छेद को हो गया। अंतर्निहित का कह रहा है संधि विच्छेद कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा अंत प्लस निहित। नेक्स्ट है कि अनेकार्थ शब्द पानी में गलत विकल्प चयन कीजिए। तो पानी का कह रहा है तो संजीवनी आपका नहीं हो जाएगा। अगला है कि उदास शब्द का बहुवचन क्या है। तो उदास शब्द का बहुवचन आपका हो जाएगा उदास। दिए गए वाक्य को शुद्ध कीजिए कि मोहन ने पुस्तक पढ़ा। ये आपको शुद्ध करना है कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक जो होता है स्त्रीलिंग होता है। अनुचित को छांटिए। तो कह रहा है कि डंके की चोट पर, तो डंके की चोट पर यानी कि स्पष्ट शब्दों में होगा। तूती बोलना, विरक्त होना, ये आपका गलत है, यही आपका अनुचित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो निर्वनीकरण का प्रभाव आपका हो जाएगा नगरीकरण। नगरीकरण से आपका निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं होता है। अगला है कि बायोडीजल किसकी फसल है। तो बायोडीजल आपका हो जाएगा इसका है जेट्रोफा का। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो ये आपको कहलाती है दामोदर नदी, जैविक मरुस्थल। अगला है कि विश्व का सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा इकोर्निया। गिफियन वस्तु के लिए एंजिल वक्र है। तो ये आपको हो जाएगा ऋणात्मक ढाल। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ढाल हो जाएगा। 89 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारतवासियों का औसत आयु कितनी थी, उम्र, औसत उम्र जो है ये आपको था 64 वर्ष, 64.6। माल्थस सिद्धांत मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम और जो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में किसी योजना में भारत में उच्चतम विकास दर प्राप्त की। कह रहा है कि कौन पंचवर्षीय योजना था जो भारत में उच्चतम विकास दर प्राप्त किया था। तो ये आपको जो 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए यहाँ मैथ दिया है
तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 94 भी मैथ है, 95 भी मैथ है, 96 देखिए दिया है आपका रीजनिंग, ठीक है। 97 आपको देखिए क्या दिया है, 97 भी रीजनिंग दिया है, बना लीजिएगा। 98 भी देखिए रीजनिंग दिया है, 99 भी रीजनिंग है और 100 भी आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।